दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एमिने नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ होती है और बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करती है। एक दिन हम एमिने को कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता हुआ देखते हैं, जहां वो कपड़ा बेचने का काम करती थी। दरअसल एमिने ये काम अपने बेटे की वजह से करती है, क्योंकि उसके घर में उसके अलावा कोई भी कमाने वाला नहीं था। उसके हस्बैंड ने हाल ही में एक जुर्म किया था, जिस वजह से पुलिस उसे पकड़कर ले गई थी। हस्बैंड के जेल जाने के बाद एमिने के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई, जिस वजह से अब वो अपने छोटे से परिवार का पेट पालने के लिए काम करती है। अगले दिन हम एमिने को फैक्ट्री में देखते हैं, जहां कुछ क्लाइंट्स आए हुए थे। एमिने उन लोगों को फैब्रिक दिखाती है, तब उसकी मुलाकात अपने हस्बैंड के सबसे अच्छे दोस्त जिया से होती है, जो उससे पूछता है कि उसका हस्बैंड, जिसका नाम सीमल है, वो कैसा है और आजकल क्या कर रहा है। ये सुनकर एमिने उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही जल्दी से यहां से चली जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि एमिने अब अपने बेटे के साथ अकेले रहती है, और जब वो अपनी जॉब पर जाती है तब अपने बेटे को अपने पड़ोसियों के घर छोड़ देती है, ताकि वो उसका ख्याल रख सके। दरअसल एमिने के बेटे को एक बीमारी है और डॉक्टर्स ने उससे कहा है कि अगर वो अपने बेटे को ठीक देखना चाहती है तो उसे जल्द से जल्द उसकी सर्जरी करानी होगी। पर एमिने के पास फिलहाल सर्जरी कराने के लिए इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि ये सर्जरी काफी महंगी है। इसलिए वो फैक्ट्री से कमाए हुए कुछ पैसों को सेव भी किया करती है, ताकि अपने बेटे का इलाज करा सके। अगले दिन एमिने जैसे ही फैक्ट्री जाने के लिए घर से बाहर निकलती है, वैसे ही जिया अपने एक दोस्त को लेकर उसके घर में आ जाता है और एमिने से कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। दरअसल जिया को पहले से ही सीमल के बारे में पता था कि उसे पुलिस पकड़कर ले गई है। बस उस दिन वो एमिने को चढ़ाने के लिए उससे सीमल के बारे में पूछ रहा था। इसके बाद जिया एमिने से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो अपने इंश्योरेंस के पैसों से अपने बेटे का ऑपरेशन करा सकती है, जो उसने पिछली फैक्ट्री में काम करके जमा किए थे। इस पर एमिने मना करते हुए कहती है कि उसका इंश्योरेंस अब वैलिड नहीं है, क्योंकि उसने बहुत टाइम से पेमेंट नहीं किया है, इसलिए उसका इंश्योरेंस अब नहीं रहा। ये सुनकर जिया उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और मैं तुम्हारे बेटे की सर्जरी भी कराना चाहता हूं। साथ ही वो एमिने से यह भी कहता है कि वो पैसों की फिक्र बिल्कुल ना करे, वो सब कुछ कवर कर लेगा। और इतना कहकर वो यहां से चला जाता है। हालांकि बाद में हमें जिया के इस ऑफर का मकसद पता चलता है। दरअसल वो एमिने के करीब आना चाहता था, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो ये बात कभी एमिने को बता नहीं पाया और ना ही कभी उससे मिलने की हिम्मत की। और क्योंकि अब सीमल उसके साथ नहीं है, इसी बात का फायदा उठाकर जिया एमिने के क्लोज आना चाहता है। इसलिए अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो एमिने को डिनर पर इनवाइट करता है। और यहाँ बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि जिया शहर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी का मालिक है और काफी अमीर भी है। यहाँ एमिने जिया से कहती है कि उसका बहुत शुक्रिया जो वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। फिर एमिने उसे बताती है कि सीमल अभी भी रोमानिया की जेल में है, जिसकी वो चाह के भी मदद नहीं कर सकती है। लेकिन वो जिया से वादा करती है कि जैसे ही सीमल जेल से आजाद होगा, वो उसका सारा कर्ज चुका देगी। हालांकि जिया ये कहते हुए इनकार कर देता है कि उसने अपनी खुशी से उसकी मदद की है, इसके बदले उसे कभी कुछ नहीं चाहिए। साथ ही वो एमिने को अपनी फैक्ट्री में जॉब करने का ऑफर भी देता है, जिस पर वो राजी हो जाती है और फिर जिया की फैक्ट्री में ही काम करना शुरू कर देती है। शाम के वक्त जिया एमिने को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और क्या वो कुछ देर के लिए उसके घर आ सकता है, क्योंकि उसे एमिने से कुछ कहना है। इस पर पहले तो एमिने ये सोचकर मना कर देती है कि उसके पड़ोसी उसके बारे में गलत सोचेंगे, लेकिन जब जिया ये कहता है कि उसका अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया है और इस वक्त उसे एमिने की मदद की जरूरत है, तो ये सुनकर वो उसे अपने घर आने के लिए कह देती है। कुछ देर के बाद जिया यहाँ पे आ जाता है और एमिने को बताता है कि उसका अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया है, इसलिए वो आज रात अपने घर नहीं जाना चाहता। साथ ही उससे ये भी पूछता है कि क्या वो आज रात एमिने के घर में रुक सकता है। इस पर एमिने राजी हो जाती है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह एमिने जिया को कल रात की याद दिलाते हुए कहती है कि उन्हें लोगों की नजरों से बचे रहने के लिए बार बार मिलना नहीं चाहिए और ना ही वो दोनों एक साथ इस घर में रह सकते हैं, क्योंकि उसके पड़ोसियों को शक हो सकता है। इसके बाद जिया उसे काम के लिए फैक्ट्री ले जाने लगता है और रास्ते में एमिने को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है, जिस पर एमिने उससे कहती है कि वो उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जिया शादीशुदा है और वो खुद भी सीमल की वाइफ है। साथ ही उसका बेटा भी है। अगर उसने इस रिश्ते को अपना लिया तो उनकी जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। इसलिए वो जिया से अपने रिश्ते को सीक्रेट रखने के लिए कहती है, जिस पर जिया भी राजी हो जाता है। वहीं हम सीमल को देखते हैं, जो आजाद होने के बाद अपने घर लौट आता है, लेकिन अपनी रिहाई के बाद वो घर आकर एमिने से कुछ बात नहीं करता है और शावर लेने के लिए चला जाता है। एमिने भी उसे देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती है। इसके बाद सीमल एमिने के साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह जब सीमल अपने बेटे के रूम में जाता है तो उसे अलमारी में रखी रिपोर्ट्स के जरिए पता चलता है कि उनके बेटे को एक बीमारी थी, जिसकी सर्जरी होना बहुत जरूरी था और वो सर्जरी हो भी गई है, जिसके बाद अब उनका बेटा बिल्कुल ठीक है।
इन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद सीमल के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। वो सोचता है कि जब मैं घर पे नहीं था तो एमिने ने किस तरह इतनी महंगी सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा किए। अपने इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए वो एमिने के पास जाता है और उससे इस बारे में पूछता है। साथ ही ये भी कहता है कि वो उसे सब कुछ बता दे कि असल में क्या हुआ था और उसने इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे किया। पहले तो एमिने उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन जब सीमल उसके साथ मारपीट करता है तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो उसे बता देती है कि सर्जरी का पूरा खर्चा जिया ने किया है। ये सुनकर सीमल को बहुत बुरा लगता है और वो एक पति के रूप में अपने आप को काफी शर्मिंदा महसूस करता है और एक पिता के रूप में असफल जो अपने बेटे का इलाज तक नहीं करा पाया। इसके बाद वह एमिने से माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो जिया का सारा कर्जा चुका देगा। जिसके बाद वह एमिने को इंटीमेट होने के लिए कमरे में ले जाता है। अगले दिन हम सीमल को जिया के ऑफिस में देखते हैं, जहां वो अपने परिवार की मदद के लिए जिया को शुक्रिया कहने के लिए आया था और फिर वो जिया के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करता है। तब जिया उसे कहता है कि क्यों ना वो उसकी फैक्ट्री में कोई जॉब कर ले, क्योंकि वो जानता था कि सीमल को जॉब की जरूरत है। पर जिया के इस ऑफर पर वहां मौजूद सभी एम्प्लॉय नाराजगी जताते हैं और उससे कहते हैं कि वो सभी जेल में बंद रहे एक मुजरिम के साथ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास की तरह उसका नेचर भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन जिया उन सभी को समझाते हुए कहता है कि उसे लगता है कि सीमल बदल सकता है, इसलिए वो उसे जॉब ऑफर करके बदलने का एक मौका दे रहा है। इसके बाद एमिने जिया से मिलने उसके ऑफिस में आती है और अपने रिश्तों को लेकर बात करने लगती है। वो जिया से कहती है कि अब उन्हें दोबारा नहीं मिलना चाहिए और इस रिश्ते को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर सीमल को पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा वो जिया से ये भी कहती है कि जिया ने अब सीमल को अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लिया है, जिससे उन तीनों का अक्सर मिलना होगा। इसलिए जिया उसे थोड़ी दूरी बना के रखे और फैक्ट्री में सीमल के सामने उससे ज्यादा बातचीत ना करे। इस पर जिया एमिने से इस रिलेशनशिप को जारी रखने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मना कर देती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सीमल को पता न चल जाए। लेकिन जिया अब भी अपनी बात पर कायम रहता है और एमिने को समझाते हुए कहता है कि सीमल को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगले दिन सीमल फैक्ट्री में पूरी मेहनत के साथ काम करता है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। उसकी मेहनत को देखते हुए उसे फैक्ट्री का सुपरवाइजर बना दिया जाता है। जिसके बाद वो जिया के ऑफिस में उसे एक फाइल देने के लिए जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाता, सीमल को जिया की वाइफ की आवाज सुनाई देती है, जो उसके साथ बहस कर रही थी और जिया से डिवोर्स मांग रही थी। साथ ही वो जिया से ये भी कहती है कि जिया अब उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि उसने बहुत दिन से उसे टच नहीं किया है। इस पर जिया अपनी वाइफ से कहता है कि वो भी काम में काफी बिजी है, इसलिए वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना पा रहा है। इतना सुनकर उसकी वाइफ यहां से चली जाती है और उसके जाते ही सीमल जिया के पास आता है और उसे माफी मांगता है, क्योंकि उसने जिया की सारी बातें सुन ली थी। इसके बाद वो उसे फाइल देकर यहां से चला जाता है। सीमल को अब कहीं ना कहीं एमिने पर शक होने लगा था, क्योंकि वो उसमें कई सारे चेंजेस को महसूस कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इन सभी चेंजेस की वजह क्या है। अगले दिन जब सीमल फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है, तब वो एक वर्कर पर बहुत बुरी तरह से चीखने लगता है और उससे कहता है कि उसने सारा काम खराब कर दिया, जिस वजह से वो वर्कर रोने लगती है और सीमल की इस हरकत की वजह से उसे ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां पर एक अफसर उस पर काफी गुस्सा करता है और उससे कहता है कि उसे सीमल का ये रवैया जरा भी पसंद नहीं आया। साथ ही वो उससे पूछता है कि उसने इस हद तक उस वर्कर को क्यों डांटा। अगर कोई वर्कर गलती करता भी है तो उसका काम है कि वो उन्हें प्यार से समझाए, ऐसे डांटना सही नहीं है, क्योंकि पिछले वर्कर इसी वजह से काम छोड़ के चले गए थे। इसके बाद सीमल भी समझ जाता है और ऑर्डर को पूरा करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेता है, जिसके लिए वो काफी मेहनत भी करता है और रात को देर से घर भी जाता है। एक रात जब सीमल को घर आने में देरी हो जाती है, तब एमिने उससे मिलने के लिए फैक्ट्री में जाती है और उससे कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनने के बाद सीमल एकदम हैरान हो जाता है और उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद हम एमिने को जिया की कार में घर जाते हुए देखते हैं, जहां सीमल भी उन दोनों को देख लेता है और समझ जाता है कि आखिर एमिने डिवोर्स क्यों मांग रही है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सीमल घर नहीं आता, लेकिन एक रात जब वो अपने घर आता है तो देखता है कि एमिने बीमार हालत में बेड पर लेटी हुई है। इसलिए वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद उसे समझ नहीं आता कि उसे इस बात पर खुश होना चाहिए या फिर दुखी। सीमल को एमिने पर शक होने लगता है कि उसने जिया के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया और ये बच्चा भी उसी का है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए वो इस सिचुएशन को शांत तरीके से हैंडल करने की कोशिश करता है और इस बच्चे को भी अपना मानकर एक्सेप्ट कर लेता है और सोचता है कि वो कभी भी एमिने पर शक नहीं करेगा और ना ही उससे कभी जिया और उसके रिलेशन के बारे में पूछेगा। बस अब वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।